Hey everyone, here is Raman Sharma as an IELTS trainer. बिल्कुल नया वीडियो और हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप पंजाबी माँ बोली को प्रमोट करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आज का वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो आउट ऑफ पंजाब रहते हैं, जिनको पंजाबी समझ नहीं आती। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए, मतलब हाँ पंजाब के भी देख सकते हैं। और वीडियो में मैंने क्या टीच किया है, आईएल्स रीडिंग के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। मतलब मेरी ऑफलाइन क्लास है और आप क्लास का माहौल देखना, कैसे रमन सर पढ़ाते हैं, आप उस चीज को देखना और एग्जाम में आप 100% अपना रिजल्ट लेके आओ। तो डेफिनेटली आपको एक वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने कहीं पर भी नहीं सीखा होगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि रमन सर हमें ना मजा नहीं आया, तो वीडियो पे ना नीचे डिसलाइक का बटन जरूर दबाना। मगर मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप बिना कट किए पूरी वीडियो को एक बार देख लेते हो तो 100% आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कभी भी गलत नहीं होंगे। और याद रखना, ये ट्रू फॉल्स 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और हमने कैसे ठीक करना है ये आप लोगों के सामने होगा। सो टाइम को खराब नहीं करते, तो चलते हैं आज की मेरी क्लास। ऑफलाइन क्लास है, आईएल्स रीडिंग में ट्रू फॉल्स टीच करूंगा, और वीडियो को कट मत करके देखना और मेरा भरोसा समझो, मेरे पे बिलीव रखो, एक वीडियो के बाद आपको ट्रू फॉल्स कभी भी गलत नहीं जाएंगे और आपको फील होगा कि रमन सर दिस इज कॉल्ड द क्लियर वे ऑफ टीचिंग। तो चलते हैं मेरी क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की वेट करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, लव यू, बने रहिए रमन आइल्स के साथ। हेलो एवरीवन, हियर इज रमन शर्मा एज एन आइल्स ट्रेनर, और आज वीडियो बनेगा हिंदी और इंग्लिश में, बिकॉज दैट बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड आ रही थी। जैसे बहुत सारे बच्चे ना यूपी से बिलोंग करते थे, बहुत सारे राजस्थान से, बहुत सारे हरियाणा से। समटाइम वी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, के हमें सर कई बार पंजाबी समझ नहीं आती। हाँ, पंजाबी मेरी मां बोली है, मैं पंजाबी दे विच बहुत सारियां वीडियोज़ नूं बनाउणा, पर मैं ये भी चाहना कि मेरे बहुत सारे बच्चे ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ, क्योंकि मैं पंजाबी 'ਚ भी पढ़ावां, मैं हिंदी 'ਚ भी पढ़ावां, ਤੇ मैं ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ वीडियो मैं स्पेशल ये बनाने लग्या हिंदी। ट्राई करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और सबसे अच्छी बात यह है, व्हाटएवर मैं आपको टीच करूंगा, जो भी होगा, क्योंकि पता है क्या है, जब कोई बच्चा आईएल्स करता है तो आईएल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को पता है क्या फेस करनी पड़ती है, उसको यह नहीं पता चलता कि सर एग्जाम कैसे क्रैक होगा। यह सच्ची बात है, क्योंकि बच्चा एक तो कंफ्यूज बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस तो नहीं है। बहुत सारे बच्चों की जो लाइफ है वो आईएल्स के एग्जाम के ऊपर टिकी हुई है, यह बात सच है। बहुत बच्चे एक बार में अपना आईएल्स टेस्ट क्लियर करते हैं और अपना ड्रीम को पूरा करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पता नहीं अनकाउंटेबल टाइम एग्जाम दिया और उनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। याद रखिए, रीडिंग कभी भी बोरिंग नहीं होती, यह रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 के आप चाहते हो कि सर कंसंट्रेट बने। देखो यार, कंसंट्रेट किसी शॉप से तो नहीं मिलेगा, बाजार से तो नहीं मिलेगा। एक ना पंजाबी में कहावत है कि ਜਦੋਂ तक आप नहीं मरदे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं भी स्वर्ग कहे जा होएगा। तो असल दे विच की यू पीपल वुड हैव टू परफॉर्म, आपको खुद परफॉर्म करना होगा, तो ही आप चारों के 4 मॉड्यूल को अच्छे से कर लोगे। और यह बात भी याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे ना कि कौन सा मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ये ना होना 3 में आगे 7, 1 में आगे 5, तो डेफिनेटली वो 3 भी बेकार गए आप लोगों के। मैं ये चाहता हूं आप एक छोटी से टाउन में आके मेरे पास इतनी दूर दूर से पढ़ के जा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का स्कोर एक ऐसे लेवल पे है कि आप दुनिया को बता सको कि मैं रमन के पास पढ़ के आया हूं या आई हूं। तो आज की एक टाइप है, आईएल्स एग्जाम में 100% ये टाइप आती ही आती है, जिनको हम बोलते हैं ट्रू, फॉल्स और। एक बात याद रखना, 2 टाइप होती हैं, एक होता है यस, नो और नॉट गिवन, और एक होती है टाइप ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। मैं पूरी क्लास में जो आपको टीच करने वाला हूं वो सबसे वैल्यूएबल क्या होगा,
आपने आंसर्स को कैसे 100% श्योर होना है कि मेरा आंसर सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती, तो एक बार मेरी ये क्लास अटेंड करके देखो और उसके बाद आपका विजन है ना जो, वो इतना क्लियर हो जाएगा कि रमन सर बहुत टेंशन थी कि एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, मगर एक क्लास के बाद आपको 100% श्योरिटी दिला दूंगा और आप कभी भी मेरी क्लास को मिस करने का सोचोगे भी नहीं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम टाइप देखते हैं, टाइप हमारी कैसी है। तो टाइप का हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज कॉल्ड, do we have a pen drive there? That's okay, no issues, I can find out, no issues. Just 1 second only. I can copy, that's okay. That's okay, that's fine, I have. So this is our type. और हमारे जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, लाइक दिस वन। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। और याद रखिए कम से कम इसका 1 बैंड से लेके 1.5 बैंड तक की बात है। तो बहुत, अगर आप तुक्का मार के करना चाहते हो, अगर मतलब आप अपनी मर्जी से यार इसका ट्रू ट्रू, इसका फॉल्स फॉल्स, तो मेरे पास पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप मेरे को पे करते हो तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आपका एग्जाम कैसे होगा। तो कैन यू प्लीज स्विच ऑफ दैट लाइट, थैंक यू। इज इट ओके सोनी, दैट्स फाइन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी को अगर अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन नहीं भी आती ना, मेरी क्लास उस बच्चे के लिए भी है कि कैसे आप इसको श्योर कर सकते हो। चलो मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, हम इसको एपिक पेन को यूज करते हैं यहां पे, दैट्स ओके। माइकल फेरेडे, यहां पे ना आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। यह बात आप दिल से निकाल दो कि सर हमें तो प्रोनाउंसिएशन आती है नहीं आती है, रीडिंग है, आपके आंसर से मतलब है। अगर आपने ऐसे ही तुक्का मार के भी ट्रू लगा दिया ना, तो वो पेपर में आपसे ये नहीं पूछेंगे सर ये ट्रू आया तो आया कैसे, इसका इसके साथ कोई भी मतलब नहीं है। दैट्स क्लियर। तो सबसे अच्छी बात, हम पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड हमारे पास पता है क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है, देखो बोला माइकल फेरेडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज। माइकल फेरेडे है वो पहला बंदा है, माइकल फेरेडे है वो पहला बंदा है जिसने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज मतलब पता है क्या होता है, जिसने पहचाना। माइकल फेरेडे एक ऐसा बंदा है जिसने यह पहचाना कि पर्किंस एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बहुत अच्छा है। माइकल फेरेडे पहला इंसान है जिसने यह पहचान की कि जो पर्किन है ना, पर्किन भी एक बच्चा है, जो पर्किन है ना वो तो यार केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है। मतलब माइकल फेरेडे ने सबसे पहले यह पहचान की कि पर्किन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जब हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात कहीं पे हो, माइकल फेरेडे की हो या पर्किन की हो, हम देखते हैं अगर उस तरफ हम जाएंगे, आंसर को 100% श्योर करते हैं हम। अगर हम उस तरफ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हां यार बिल्कुल माइकल फेरेडे ने ही पहचाना था कि पर्किन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आंसर तो हमारा 100% ट्रू हो गया। अगर इन्होंने बताया कि यार माइकल फेरेडे ने नहीं, कोई और था जिसने उसकी केमिस्ट्री अच्छी देखी, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर हाफ स्टेटमेंट मिल गई हाफ नहीं मिली तो आ गया नॉट गिवन। और बात करते हैं हमारी लोकेशन पे जाने की। लोकेशन पे सबसे अच्छी बात केमिस्ट्री लेके जाएगी, स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री का होगा। तो आइए हम सब रल के हो गया, चलो मिल बांट के हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे को हिंदी थोड़ी खासी भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कई बार हो जाता है कई बार नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई केमिस्ट्री की बात हो कहीं पे, देखो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है देखा कहां पे है, ये रहा सेकंड लाइन में। अरे सबसे पहले ये रहा, देखो अच्छी बात बताता हूं, ये केमिस्ट्री तो ये भी रहा, मगर आप इसको एक बार देखना ध्यान से, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास वहां पे पता क्या था, स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल सेम है।
और ये बात याद रखना, लोकेशन पे स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये बिल्कुल एक लोकेशन होगी। ये नहीं है कि बार बार सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जगह जगह पे लोकेशन होती है। पूरी रीडिंग का ये रूल होता है कि जब कभी भी हमें लोकेशन मिलेगी तो बिल्कुल एक जगह पर ही होगी। तो चलो रीड आउट करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन की डिमांड थी हमारे पास। बोला एज अ स्टूडेंट ऑफ सिटी ऑफ लंदन स्कूल, चलो सिटी ऑफ लंदन स्कूल के स्टूडेंट की बात हो रही है, पर्किन बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। जो पर्किन था वो बहुत अच्छा चल रहा था, केमिस्ट्री में इमर्स्ड हो गया, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था। हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट, जो उसका टैलेंट था, जो उसकी डिवोशन थी, मतलब केमिस्ट्री को वो इतना प्यार करता था, वर परसीव्ड बाय हिज टीचर थॉमस हॉल। अरे ये क्या हो गया, ये तो उल्ट हो गया ना। मतलब उन्होंने ये बोला था कि जो माइकल फैराडे है वो पहला बंदा था जिसने पर्किन की एबिलिटी को पहचाना था कि यार तेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मगर यहां पे माइकल फैराडे ने नहीं पहचाना, यहां पे तो उसके टीचर ने पहचाना था। और टीचर कौन है? थॉमस हॉल। तो डेफिनेटली क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो एक्यूरेट आंसर यहां पे क्या बन गया? रेज हैंड करो। फॉल्स। चलो ये बात तो ठीक है, अगले आंसर्स हम स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछेंगे और आप YouTube के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फेमस हो सकते हो। इसके लिए आपको देने होंगे कुछ पैसे, नहीं देने होंगे, मैं लालची नहीं हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बात सुनो, मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा भाई जी, मैं ये चाहता हूं कि क्लास में ना कोई बच्चा ना ऐसे उबासियां ना ले, क्लास बोर ना हो, क्लास में एनर्जी रहे। जब ये फ्लोर साउंड करेगा ना, पता नहीं कितने बच्चे इस फ्लोर पे बैठ के, आज कनाडा बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, हां बहुत सारे इंडिया भी बैठे हैं। हां मतलब देखो, अगर कोई पढ़ेगा तो वो अपने दम पे पढ़ेगा, मेरा काम तो लेक्चर देना, मैं सबको सेम टीच करता हूं। यहां पे कोई जेंडर की पार्शियलिटी नहीं कि किसी लड़की को ज्यादा टीच कर दिया, लड़के को नहीं। मेरे लिए तो सभी मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, इससे अलावा मैं आपसे कुछ बात भी नहीं करता, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छे से क्लियर हुआ कि उसने बोला था कि माइकल फैराडे ने पहचाना था, और इधर बोला कि नहीं माइकल फैराडे ने नहीं, थॉमस ने पहचाना था। तो 100% जो आंसर है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया और हमारा आंसर बन गया फॉल्स। चलो दूसरा देखते हैं। सोनी थोड़ा मूव किया करो आप, क्योंकि पीछे बच्चे हैं आपके, देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन, पर्किन एम्प्लॉयड ऑगस्ट विल्हेल्म हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट। ध्यान से पढ़ो, पर्किन एम्प्लॉयड मतलब पर्किन ने रखा, पर्किन ने जॉब दी, पर्किन ने नौकरी दी। किसको? जो बंदा है उसका नाम है ऑगस्ट विल्हेल्म हॉफमैन है, उसको एज हिज असिस्टेंट। मतलब क्या है, हम उधर जाके रीड आउट करेंगे, अगर वहां पे पता चल गया कि हाँ यार पर्किन ही तो ऐसा बंदा है जिसने हॉफमैन को नौकरी दी, तो डेफिनेटली मैच कर गया, तो क्या आ गया? ट्रू। अगर वहां पे है अरे नहीं पर्किन ने उसको जॉब नहीं दी, तो क्या हो गया? अगर कोई स्टेटमेंट मिली ना मिली, हाफ मिली, तो क्या आ गया? नॉट गिवन। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कीवर्ड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही कीवर्ड है। अगर आप लोगों को कीवर्ड आने लग गया, मैं यहां पे बैठा हूं, सॉरी खड़ा हूं, कई बार स्टेटमेंट हो जाती है ना, मतलब हाँ गर्म होते होते बंदा बोल देता है, तो याद रखना पर्किन इज नॉट अ कीवर्ड, क्योंकि पर्किन तो पहले भी आ गया। मतलब यह बात है कि पर्किन इज नॉट अ कीवर्ड। बहुत आसान भाषा में अगर आपको बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड, कि कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड इज कॉल्ड कोई नया शब्द, बस कोई ऐसा डिफरेंट सा शब्द हमें लगता है वो कीवर्ड होता है। यहां पे हमारा कीवर्ड एज थोड़ी है, एज को तो हम कीवर्ड बोल ही नहीं सकते। हमारा सबसे डिफरेंट शब्द पता है कौन सा है? यहां पे ऑगस्ट विल्हेल्म हॉफमैन। हमने वहां पे ऑगस्ट ढूंढना है, और डेफिनेटली ये सिनोनिम भी नहीं होगा। जो नेम होते हैं वो एक्यूरेट सेम के सेम होते हैं। तो आइए हम देखते कि पर्किन ने हॉफमैन को जॉब दी और नहीं दी। चलो और एक बात याद रखना, आंसर अपने दिल में रखना, ठीक है, क्योंकि सबको तो मेरे ख्याल से यहां पे है ना, ये हो गया ना। चलो और कहीं पे तो नहीं है ये, तो ठीक है, रॉयल कॉलेज एंट्री ठीक है, यहां पे पर्किन होगा, ठीक है यहां पे।
चलो हम कहां से रीड करते हैं इसको, यहां पे फुल स्टॉप आ गया ना। देखो जहां पे लोकेशन मिलती है उससे जो सेंटेंस शुरू होता है वहां से हम शुरू करेंगे। जैसे यहां पे फुल स्टॉप आ गया, शुरू कहां से करना है हमने, एट द टाइम ऑफ पर्किंस एनरोलमेंट। जब एनरोलमेंट पता क्या होता है, जब एडमिशन लेना होता है, जब पर्किन ने एनरोलमेंट किया, एडमिशन लिया द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे मतलब पर्किन ने एनरोलमेंट किया, पर्किन ने एडमिशन ले लिया। एडमिशन पता है क्या बन के लेता है जो सामने वाला, स्टूडेंट। तो डेफिनेटली पर्किन ने जब एज अ स्टूडेंट एडमिशन लिया, कहां पे लिया, रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में, वॉज हेडेड बाय द नोटेड जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट विल्हेम हॉफमैन। तो जहां पे उसने एडमिशन लिया था वहां का जो हेड था ना, उसका नाम था ऑगस्ट विल्हेम हॉफमैन। अरे ये तो डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट किया है ना। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों किया है, वहां पे तो बोल रहे थे अरे पर्किन ने हॉफमैन को जॉब दी, यहां पे तो बिल्कुल सब कुछ उल्ट हो गया। उल्ट क्या हो गया कि पर्किन तो भाई बच्चा है, उसने एडमिशन की, और जो हॉफमैन है उसको नौकरी नहीं दी, हॉफमैन तो पहले ही वहां का हेड है। तो आंसर क्या बन गया, फॉल्स। आंसर फॉल्स बनने का कारण भी ये है ना कि उस तरफ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पर्किन ने हॉफमैन को नौकरी दी, और यहां पे हम लोकेशन के लिए डेफिनेटली हमारे पास जो हॉफमैन था वो हमारा कीवर्ड था। तो हमने क्या देखा कि पर्किन ने एडमिशन लिया, एनरोलमेंट किया, इस कॉलेज में किया, और जिस कॉलेज में किया वहां का जो मेन हेड था वो था हॉफमैन। तो डेफिनेटली क्या हो गया, पर्किन ने हॉफमैन को एम्प्लॉय एज अ असिस्टेंट नहीं रखा। तो आंसर क्या बन गया, फॉल्स। हाँ मतलब हमारे पास मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन है, दोनों फॉल्स आए। चलो अब आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, बहुत बच्चे हैं जिनके दिमाग में पता क्या चलता है, दो फॉल्स आ गए अब ज्यादा नहीं। और एक बात ध्यान में रखिए, कोई पता नहीं कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 फॉल्स, 5 के 5 ट्रू। जब ऐसा कुछ आ गया तो हमारा हमसे भरोसा उठ जाता है। हम खुद ब खुद ये सोचते कि भाई तेरी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं हैगी, कुछ था चेंज कर, चल एक अद्धा विचो बदल दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड। किते ए भी ना फॉल्स हो जे, किन्ने नु लगता है तुक्का मार के देख रहे हैं, एवें जी मैं पंजाबी कहना एवें। कितने शिष्यों को लगता है, कितने बच्चों को लगता है कि ये फॉल्स होगा, कितनों को लगता है कि नॉट गिवन होगा। वाओ, 1 2 3, आप ना टैची खरीद लो बड़े वाला। चलो देखते हैं। अरे यार टैची का मतलब पता क्या होता है कि आपकी शॉपिंग कर लो, हम कनाडा जाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। और ये सभी ने जो बोलते हैं ना ट्रू होगा ना, ये वो है कि 2 फॉल्स आगे भाई, अब तो ट्रू आएगा ही आएगा, ये होता है वो तुक्का मैन। चलो बोला पर्किन वॉज स्टिल यंग, पर्किन अभी भी जवान था, when he made the discovery that made him rich and famous। मतलब क्या हो गया, पर्किन है जो वो अभी भी जवान था, पर्किन वॉज स्टिल यंग, अभी भी जवान था, when he made जब उसने बनाया, एक डिस्कवरी, एक खोज की उसने, और जिस खोज ने उसको अमीर भी बनाया और फेमस भी बनाया। बस हमने ये देखना है क्या पर्किन अभी भी जवान था जब उसने एक डिस्कवरी की और जिस डिस्कवरी ने उसको अमीर भी बनाया और फेमस भी बनाया। तो कीवर्ड ढूंढते हैं यहां पे। यंग की बात हो, कहीं पे यंग था, रिच एंड फेमस था, और एक बात बड़ी सिंपल सी है, आपको पकाया पकाया तो कुछ नहीं मिलेगा ना, सिनोनिम में जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमने बहुत ढूंढा मगर वर्ड नहीं मिला। कारण यह है आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत छोटे छोटे शब्दों के सिनोनिम सीख लो, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, और लिसनिंग में भी तो कहीं कहीं सिनोनिम की यूज होती है, और स्पीकिंग भी आपका अच्छा हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कहीं पे रिच और फेमस की बात हो
ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, चलो ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है कि हमने कहां तक रीड आउट किया था, मेरे ख्याल से यहां तक का, बस मतलब जहां पे आपने रीड किया आंसर 100 से 100%, उसके ऊपर नहीं होगा। आंसर हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं और हमेशा जहां पे हमें लास्ट आंसर मिल गया हमेशा उसके आगे ही रीड करेंगे, ये श्योर है, 100% श्योर मैं इस बात से आपके बोलता हूं। यहां से हमने देखना है कि देखो यंगेस्ट की बात शायद आपको कहीं पे दिख रही हो, चलो आप इसको हम जूम करते हैं, चलो यंगेस्ट छोड़ो, अभी यंगेस्ट की बात नहीं हम करते। आपको देखो फेम एंड फॉर्चून, फेम रिच हो गया, फॉर्चून किस्मत पैसा, मतलब फॉर्चून को हम पैसे के लिए, तभी तो फॉर्चूनर पैसे वाला बंदा होता है ना, देखा ना गाड़ी फॉर्चूनर, तो वो होता है ना। तो फेम मिल गया, फॉर्चून मिल गया, और सबसे अच्छी बात है यहां पे ना एक वर्ड मिला ब्रेक थ्रू करना, डिस्कवरी करना, ब्रेक थ्रू करना, हम उसको यूज करते हैं। चलो एक बार रीड करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, यहीं से रीड करते हैं, ठीक है। पर्किन साइंटिफिक गिफ्ट्स, जो पर्किन को साइंटिफिक गिफ्ट मिला था गॉड की तरफ से, जैसे होता है ना किसी को गॉड की तरफ से एक टैलेंट मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हम किसी को, आपने सुना है ये तो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड बच्चा है जी, मतलब पर्किन को एक साइंटिफिक गिफ्ट था, सून कॉट, वो ना उसका जो टैलेंट था वो पकड़ा गया, हॉफमैन्स अटेंशन, मतलब क्या हो गया, जो हॉफमैन वहां का हेड था, हॉफमैन कौन था, कॉलेज का हेड था ना, पर्किन उसका स्टूडेंट था। जब पर्किन इतना अच्छा स्टडी करता था ना, मतलब उसका जो टैलेंट था पर्किन का, हॉफमैन को अटेंशन में आ गया, हॉफमैन को पता चला कि यार ये बच्चा बोल के था, ये बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी निगाह में आ गया, निगाह में चढ़ गया, ठीक है, और अटेंशन, उसकी अटेंशन में आ गया। विद इन 2 ईयर्स, बस 2 साल ही लगे, 2 साल का समय ही लगा, ही बिकेम हॉफमैन्स यंगेस्ट असिस्टेंट, वेरी गुड, मतलब आया तो वो पढ़ने था कॉलेज में, उसकी एडमिशन हो गई थी, वो इतना होशियार था पर्किन के हॉफमैन को बड़ा अच्छा लगा, और 2 साल के बीच बीच हॉफमैन ने उसको अपना असिस्टेंट बना लिया, अपने पास पर्सनल रख लिया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ज्यादा टाइम नहीं लगा उसके बाद, जब से वो असिस्टेंट बन गया, तो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ज्यादा समय नहीं लगा, पर्किन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, पर्किन ने एक ऐसी डिस्कवरी कर दी, एक ऐसा ब्रेक थ्रू कर दिया, दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्चून, जिसने उसको अमीर भी बना दिया और फेमस भी बना दिया। सबसे अच्छी बात क्या होगी, यहां पे देखो, पर्किन ने एडमिशन करवाई थी, एनरोलमेंट करवाया था, जवानी था वो जब उसने एडमिशन ली थी, तो 2 साल के बीच बीच मतलब असिस्टेंट बन गया उसका, और नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा कि पर्किन ने एक ऐसी डिस्कवरी कर दी, और जिसके साथ क्या हुआ आप समझ सकते हो कि उसको फेम भी मिला और फॉर्चून भी मिला। तो डेफिनेटली उस तरफ हमसे पूछा था कि पर्किन अभी जवान था जब उसने डिस्कवरी की और वो फेमस हो गया, तो इधर भी तो ये बोला है कि पर्किन अभी जवान ही था जब उसने एक ब्रेक थ्रू किया, और फेम एंड फॉर्चून उसके पास दोनों था। बिल्कुल सेम मैच हो गया, तो एक्यूरेट आंसर क्या बन गया, ट्रू। हमारे पास अब क्या हुआ है, देखो मैं कितने आराम से एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवा रहा हूं, और याद रखना अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, 100% आपको श्योर कर सकता हूं, कोई भी डाउट हो। देखो यार, वहां पे हमसे पूछा कि पर्किन जवान था जब उसने एक डिस्कवरी की और वो फेमस हो गया, और बिल्कुल यहां पे भी उसने बताया कि जो उसको भगवान की तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ था, अटेंशन आ गई हॉफमैन की उसके ऊपर कि यार ये बच्चा बड़ा होशियार है। उसके बाद हॉफमैन ने क्या किया, उसको 2 साल के बाद अपना असिस्टेंट रख लिया, तो डेफिनेटली 2 साल 3 साल 5 साल यंग ही तो हैं, स्टिल आई एम यंग। मैंने अपना स्ट्रगल 2013 में शुरू किया था आइल्स पढ़ाने का, जब स्कूल में टीचिंग करने का, 2021 आ गया, बट स्टिल मैं अपना यंग में ही अपने आप को काउंट करूंगा ना, तो यहां पे तो बात ही 2-3 साल की हो रही है ना, तो एक्यूरेट आंसर बिल्कुल मैच किया और 100% ये ट्रू आएगा।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। और किसी बच्चे को ना, अगर मैं ये नहीं चाहता कि आप हाँ जी बोलो, कहीं पे भी लगे ना कि नहीं सर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं टीच करूंगा। मैं आपको यहां पे ये बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, वो एक अलग पार्ट है। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पुट आउट किया और मैं भूल गया अरे यार वीडियो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको टीच करने के लिए सबसे अच्छे एफर्ट्स यहां पे लगा रहा हूं, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 3 क्वेश्चन में अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं, उसने बोला था माइकल फैराडे पहला बंदा था, नहीं थॉमस हॉल था पहला बंदा, बिल्कुल उल्ट हो गया तो फॉल्स आया था। यहां पे पर्किन ने एम्प्लॉय किया विलियम को, नहीं यार पर्किन ने नहीं रखा था, विलियम तो पहले ही हेड था तो फॉल्स आया था। यहां पे पर्किन जवान था जब उसने डिस्कवरी की, हां पर्किन जवान था जिसने डिस्कवरी की। और ये देखिए ना यहां पे रिच एंड फेमस है, वहां पे क्या दिया हुआ था, यही तो बात है सिनोनिम की, यंगर का यंगेस्ट दिया हुआ था, सेम नहीं मिलेगा। बस अगर ये बात आप मेरी अपने दिमाग में डालोगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूं आप 100% अपना एग्जाम पहली अटेम्प्ट में क्रैक करके जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत डिफरेंट है। द ट्रीज फ्रॉम विच क्विनीन इज ड्राइव्ड ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका। ध्यान से देखना, जो ट्रीज, इसको हम तोड़ते हैं, द ट्रीज फ्रॉम विच क्विनीन इज ड्राइव्ड, जो दरख्त जिससे क्विनीन मिलती है, क्विनीन को हम एक ड्रग भी बोलते हैं ना, मेडिसिन भी बोलते हैं, जो दरख्त जिससे हमें क्विनीन मिलती है, ग्रो वो उगते हैं ओनली इन साउथ अमेरिका, वो कहीं और नहीं, जस्ट एक साउथ अमेरिका में ही उगते हैं, और किसी धरती पे वो उगते नहीं। मतलब जिस दरख्त से, जिस ट्री से हमें क्विनीन मिलती है, वो भाई साउथ अमेरिका में ही होता है और कहीं पे नहीं होता। चलो देखते हैं, कीवर्ड क्या हो गया, ट्री तो कीवर्ड ठीक है मान लिया, फ्रॉम नहीं, विच नहीं, क्विनीन भी हो गया, डिराइव्ड मान लेते हैं। साउथ अमेरिका सबसे बड़ा है, कहीं पे भी साउथ अमेरिका की टॉक होगी तो हमारा कीवर्ड वो हिट होगा। चलो देखते हैं साउथ अमेरिका हम क्या बनता है। यस मिला, ये हाँ वेरी गुड, ये मिल गया। ये देखो सबसे अच्छी बात, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है, नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं पता चला मगर हम अपनी लोकेशन के ऊपर आगे कि साउथ अमेरिका की बात है, तो यहीं पे कुछ और देखते हैं। एट द टाइम क्विनीन वॉज द ओनली वायबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, मतलब एक ऐसा टाइम था कि जब क्विनीन एक ऐसा, मतलब एक मेडिसिन था जो मलेरिया को हराता था। मतलब एक समय ऐसा था जब और कोई मेडिसिन नहीं थी, जब किसी ने अपने किसी को भी मलेरिया से ठीक करवाना होता था, क्योर करवाना होता था, तो बस जरूरत पता है किस चीज की पड़ती थी, क्विनीन की। तो क्विनीन एक दवाई थी उस टाइम में। द ड्रग इज, ड्रग मतलब मेडिसिन, ठीक है, द ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द शिनोशोना ट्री, जो भी है, मतलब जो ये मेडिसिन है, जो ड्रग है, ये डिराइव होता था कहां से, एक दरख्त के ऊपर से। नेटिव टू साउथ अमेरिका, जो नेटिव था साउथ अमेरिका का। बताओ क्या लगता है। देखो एक बार ध्यान से रीड आउट कर लो, ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है मगर आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर दूंगा मैं। क्वेश्चन की डिमांड थी कि जिस दरख्त से हमें क्विनीन मिलती है वो भाई अकेला साउथ अमेरिका में मिलता है, ओनली था ना, ओनली बस साउथ अमेरिका में और कहीं पे भी नहीं। और इसने बोला कि जो क्विनीन था वो मलेरिया का ट्रीटमेंट करता था, मतलब ये हमारा लोकेशन का मतलब नहीं था। ड्रग इज डिराइव्ड, हाँ ये बार्क से मिलता है हमें ना, एक शिनोशोना ट्री, ठीक है, जो क्या है, नेटिव टू साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका का नेटिव है। आपको क्या लगता है। चलो आप रीड कर देने था अगे दे देने। एंड बाय 1856 डिमांड फॉर द ड्रग वाज सरपासिंग द अवेलेबल सप्लाई। देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ है ना, अपनी आंसर तो अपना इस लाइन च हैगा,
ਜਿਹੜਾ ਆंसर है ना द ड्रग तो लैके आ साउथ अमेरिका तक आंसर है। उधर क्वेश्चन ने अपन ये कहेगा भी जेड़ा ये मेडिसिन है जेड़ा ड्रग है ना ये कला साउथ अमेरिका दे विच ग्रो हुंदा है, ये ग्रो होंदा है कला साउथ अमेरिका दे विच। इन्हां ने कहा भी जेड़ा आ दरख्त है ना ये तो जेड़ा बार्क इहदे सिनोसिना ट्री दे बार्क तो ये मिलदा है जेड़ा कि नेटिव टू साउथ अमेरिका हैगा। आंसर दसो किन्ने लोग ट्रू कहंदे ने? है कोई? सोनी ट्रू क्यों हो गया? मैं तुहानूं दसां मन के चलो आपां नेटिव इंडिया दे आ, आपां तां यूके च भी मिलदे आ, हैगे तां आपां नेटिव इंडिया दे, आपां कनेडा च भी मिलदे आ। वो तां कहंदा भी ओनली इन साउथ अमेरिका है, जां तां इह होवे भी इंडिया दा बंदा कल्ला ओनली इन इंडिया रहे, इंडिया दा बंदा तां सारे मुल्कां च जा रहा है, तां डेफिनेटली ओनली तां वर्ड तां गल ही नहीं बनदी। एक्यूरेट आंसर इज नॉट गिवन है। नॉट गिवन मैं सैटिस्फाई भी कर दूंगा तुहानूं किवें हैगा, ध्यान नाल सुणो। हुण ओह कहंदे भी जेड़ा ये दरख्त उगदा है, जेड़ा ये दरख्त उगदा है ना ये बस होर किते नहीं कल्ला साउथ अमेरिका दे विच उगदा हैगा, ठीक है ना। इन्हां ने ये गल कही भी आ जिहड़ी ड्रग मिलदी है आपां नूं दरख्त तो मिलदी है, उरे तक कोई ठीक हैगा। जेड़ा की है नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका हैगा, साउथ अमेरिका दा नेटिव है, उरे ये तां दस्सिया नहीं ना भी ये दरख्त कला ओनली कला साउथ अमेरिका च होगा, मतलब ओनली जेड़ा वर्ड है ना वो मिस करता इन्हां ने। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਨੀਨ ਕੱਲੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਓਨਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਓਨਲੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆंसर ਨॉट ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਓਨਲੀ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪੀਪਲ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਕਰੈਕ ਐਗਜ਼ਾਮ। मैं तुहानूं एक बार ये चीज़ दसदा ना उन्होंने आपां नूं की कहा भी जेड़ा ये दरख्त है ना ये जेड़ा उगदा है ओनली इन आ जगह ते उगदा है साउथ अमेरिका दे विच, होर किसी जगह ते उग नहीं सकदा। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਉਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਗਰੋ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਸੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਨॉट ਗਿਵਨ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਦਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਪਰ पेपर दे विच तुहाडे नाल किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये ओवर थिंक है, जे तुसीं ना ओवर रीड करोगे ओवर थिंक करोगे फिर पेपर नहीं क्लीयर हुंदा। ये रूल याद रखियो। 2 क्वेश्चन रह गए अपने, दोनों नूं हिट करिए। ते तुहानूं एक सरप्राइज दूंगा जांदे होए, बहुत सरप्राइज आंदे ने मेरे कोले। परकिन होप्ड टू मैन्युफैक्चर, परकिन ने होप किया, सोचिया, आस रखी, क्यों मैन्युफैक्चर करूगा। मैन्युफैक्चर करना क्यों है, बनाना, ठीक है भी वो मैन्युफैक्चर करूगा आ ड्रग, ड्रग का मतलब नशा नहीं, ड्रग का मतलब मेडिसन। परकिन ने एक आस रखी कि वो मैन्युफैक्चर करूगा एक ड्रग नू फ्रॉम किस तो, कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट तो। मतलब आपां नूं ये पता लग गया भी परकिन ने होप किया, एक सोचिया भी ओह मैन्युफैक्चर करूगा, वो बनाऊगा एक ड्रग बनाऊगा, बनाऊगा किस तो, कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट तो। हुण आपां ने ये देखना भी जिहड़ा कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट है इस दे उत्तों परकिन मैडिसिन बनाउणी चाहुंदा सी जां ना, परकिन ड्रग है जिहड़ा वो बनाउणा चाहुंदा सी कि ना। तां कीवर्ड इज नॉट अ परकिन, कीवर्ड की हो गया कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब जिहड़ा एक्यूरेट वड्डा वर्ड हुंदा है उहनूं कोल तार वेस्ट कहंदे आ जिवें आपां, ठीक है। आओ आपां देखदे हां लोकेशन। ਲੱਭੋ जी कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट किते मिलदा होवे, ਲੱਭੋ 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 ਲੱਭੋ। आओ रे, अरे
आओ रे हैं, आओ रे, अच्छा 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 अच्छा, पब्बा आ गया पब्बा। लोकेशन लभनी सौखी है, मैं तुहानू ये सिखाना चाहना। हुण आपां ये देखना लोकेशन ते तां आपां कॉल तार ते आ गए भी परकिन मैडिसन या ड्रग है जिहड़ा वो बनाउणा चाहुंदा सी, इस तो कि नहीं बनाउणा चाहुंदा सी। तां शुरू कित्थों हुंदा? आवरों। ही वॉज अटैम्पटिंग, अटैम्प्ट करना, कोशिश करना है ना, टू मैन्युफैक्चर कुनीन, मतलब की है वो कुनीन की हो गया ड्रग, ड्रग ओह कोशिश कर रहा सी बनाउण दी कुनीन नू फ्रॉम एनिलाइन, कोई एनिलाइन है उस तो बनाउण दी वो कोशिश कर रहा सी। एन इन एक्सपेंसिव, इन एक तो होंदा है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होंदा है महंगा, इन एक्सपेंसिव सस्ता, भी जिहड़ी सस्ता भी आ एंड रेडिली अवेलेबल की है कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट। ध्यान नाल देखो उधर अपने तो क्वेश्चन की डिमांड ये सी भी जिहड़ा परकिन है वो कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट तो ड्रग बनाउणी चाहुंदा सी। आवरे भी बिल्कुल सेम हैगा भी जिहड़ा वो कोशिश कर रहा सी मैन्युफैक्चर करन दा कुनीन एनिलाइन तो। हुण बहुत लोगों को लगदा ना भी सर एनिलाइन तो आ गया पर अगे कॉमा आ गया ना, फुल स्टॉप नहीं आया। जे तो उरे फुल स्टॉप आउंदा तां आपां आंसर नूं 100% की कहंदे फॉल्स कहंदे, क्योंकि उधर कहते भी कोल तार वेस्ट तो बनाना चाहता है, उरे कहते नहीं ये तो एनिलाइन तो बनाना चाहता है, वो तो है नहीं, पर कॉमा आ गया। आप अगे भी पढ़ांगे, आप पढ़िया भी ये सस्ता भी है, रेडिली अवेलेबल भी की चीज है कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब की हो गया 100% ये मैच हो गया, तो एक्यूरेट आंसर की आ गया ट्रू। वो सच्चियों कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट तो बनाना चाहता सीगा, 100% एक्यूरेसी है, एक्यूरेट आंसर बन गया ट्रू। हुण तुसीं एक गल ध्यान नाल सुणो, जदों तुसीं पेपर 'च बैठे होगे ना, पेपर 'चों बाहर निकलोगे तो तुहानूं ये बहुत चंगे तरीके नाल पता लगूगा भी सर साडा पेपर क्लीयर हैगा कि नहीं हैगा। आपां किसी बंदे नूं झूठ बोली चलीए, जो मर्जी करी चलीए, पर जदों एक बच्चे नूं आपदा पता हुंदा मैं किन्ने क पानी 'च, मनदे हो ये गल? चलो आपां देखदे हांगे। परकिन वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर। हुण आपां ये देखना भी जिहड़ा परकिन है कि वो इंस्पायर होया सी, इंस्पायर होना समझते हो ना, मोटिवेट होना किसी बंदे तो भी है, प्रेरित होना, वेरी गुड। भी की परकिन लुइस पास्चर जिहड़ा भी बंदा हैगा उहदियां डिस्कवरी तो इंस्पायर होया सी या नहीं होया सी, देखते हैं होया नहीं होया। कीवर्ड की हैगा लुइस पास्चर। देखो परकिन नहीं हैगा, परकिन तो उरे भी फिरदा हैगा। कीवर्ड हमेशा वो हुंदा कि नवा शब्द, बस ये पंजाबी च हिंदी सुन लो, कीवर्ड मीन्स एक नया शब्द, दैट्स इट। चलो शुरू करते हैं कि ना लुइस पास्चर देखिए, बस आप ये देखना भी परकिन ओदियां डिस्कवरी तो इंप्रैस होया सी या नहीं होया सी। तो डेफिनेटली लोकेशन थे तुहानूं होर भी है, ऊपर भी है किते, पहले देख लो एक मिनट, मैं तुहानूं दसदा एक मिनट। हाँ क्योंकि आप एनालाइन वगैरह उरे पढ़े सी ना पुत, आप कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट इत्थे तक पढ़िया सी, इस तो ऊपर देख लो भी किते कोई नहीं। तो डेफिनेटली जिहड़ा अगला आया वो अपनी लोकेशन है, लुइस पास्चर अपने कोले ए आ गया। तो गौर रखो और फुल स्टॉप है तो आप इत्थों पढ़ांगे। एंड प्रूविंग द ट्रुथ ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, कौन है? लुइस पास्चर वर्ड्स, चैंस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड। मतलब लुइस पास्चर ने एक गल कही सी, एक फेमस साइंटिस्ट हैगा, उन्हें यह गल कही सी भी जिहड़े चांस होंदे ने ना, जेकर बंदे दा दिमाग काम करदा है तां ही वो बंदे नूं चांस मिलदे ने, नहीं होर किसे नूं नहीं मिलदे हैगे। परकिन सॉ द पोटेंशियल ऑफ हिज अनएक्सपैक्टेड फाइंड, मतलब की हो गया परकिन ने देखा कि उन्हें बड़ियां ज्यादा मतलब एक्सपेरीमेंट्स देखे उहदे, परकिन ने सौ का मतलब कि देखना, पोटेंशियल ऑफ हिज उहदे काम ने जिहड़े अनएक्सपैक्टेड फाइंड, भी जिहड़े आपां कहने किसी तो कोई चीज़ एक्सपैक्ट नहीं करते, परकिन ने उहदे कल्ले काम देखे भी यार इन्हें आ काम करे हुए ने जिहड़े कोई नहीं कर सकता, अनएक्सपैक्टेड ने। इंस्पायर कित्थे है? इंस्पायर की तो गल ही नहीं हुई। आपां ये देखो बहुत बच्चों को ये लगता होगा ना भी सर आपां सारे तो मिल गए, सारे वर्ड तो मिल गए, या ट्रू या फॉल्स कुछ तो कड्डो इचों,
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਇਸ ਪੋਸਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਹੈ ਲੂਇਸ ਪੋਸਚਰ। ਉਹਨੇ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨॉट ਗਿਵਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਨॉट ਗਿਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਸ ਨੋ ਜਾਂ ਨॉट ਗਿਵਨ ਨਾ ਲਿਖਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100% ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਰਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਕਰਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰ ਵੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਏ ਛੋਟੀ ਐਵੇਂ ਕਰਸਿਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਸਿਵ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਨਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਸ਼ੇਪ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਟੀ ਪਾਇਆ ਏ, ਟੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਈ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋ। 100% ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 9 ਚੋਂ 9 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ 100% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ एवरीवन, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ।